हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बहुत सारे आप लोगों ने रिव्यूज़ देखे हैं हमारे चैनल पर और उसी के साथ में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स ये रहते हैं कि क्या ये सच में ठीक हो जाती है बीमारियाँ। तो हम सबको ये कहते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप शुरू करिए और पेशेंस रखिए, रिज़ल्ट आपके सामने आएगा और जो रिज़ल्ट आएगा वो शेयर करने के लिए आप यहाँ पर ज़रूर आएंगे। तो एक और बीमारी का आपके सामने हम रिव्यू लेकर आ रहे हैं और सुनिए पेशेंट का यहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा रहा। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका यहाँ पर ट्रीटमेंट कौन सी बीमारी के लिए चल रहा था? सर मेरा ये पीसीओडी का ट्रीटमेंट चल रहा था। ठीक है, कितने साल से आपको पीसीओडी था? मेरे को 5-6 सालों से पीसीओडी था। 5-6 साल हो गए थे। हाँ। अच्छा, पीसीओडी आप सबसे पहले बताइए कि होता क्या है, उसमें क्या सिम्टम्स आप फेस कर रहे थे? हाँ, ये क्या होता है, ये मतलब हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसे, ये पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं। और मतलब जैसे गैप हो जाता है, मंथ 2 मंथ 3 मंथ का 3 मंथ गैप आ हाँ जाता जी। है। तो ये शुरू में जब आपको फर्स्ट टाइम हुआ तो क्या हाँ। आपको ये पता था कि ये बीमारी है और इसका नाम पीसीओडी है? नहीं, पता नहीं था। पता नहीं था। नहीं पता तो था। जब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो आपने उस टाइम पे क्या सोचा था? सोचा कुछ नहीं, ये सोचा पता नहीं क्यों हो रहा है, ये क्या है। ठीक है। तो मैंने किसी से मैंने मैम का मैंने वो देखा था, भी चैनल देखा नहीं, था। आज से 5 साल पहले 5 क्या साल मुझे पहले तो पता कुछ भी पता नहीं पता था। फिर उस टाइम पे आपने क्या किया था? मैंने ट्रीटमेंट करवाया था, मैंने प्राइवेट करवाया था। पहले आप केमिस्ट वगैरह मेडिकल नहीं, स्टोर केमिस्ट पे? पे नहीं, मैं गई थी सफदरजंग गई थी मैं। सफदरजंग आप गए थे? ठीक सफदरजंग है, हॉस्पिटल गई थी। तो हमारी सीजीएस की उससे पड़ता है, तो गई थी मैं वहाँ पे। किसी ने बोला था एक बार जाके देखो, तो ठीक गई है। थी मैं। तो उन्होंने मेरे को हार्मोन्स पिल्स दी थी कुछ। पिल्स दिए थे, ठीक तो है। फिर मैंने खाई थी वो। ठीक है। खाई थी, फिर कुछ टेस्ट वेस्ट हुए थे, तो उन्होंने बोला ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि मतलब ठीक हो जाएगा ये। तो आप उस खा लो टाइम फिर। पर भी आपको ये नहीं बताया गया था कि ये पीसीओडी है? हाँ जी, ये नहीं बताया ठीक गया है। था। हाँ, ये पीसीओडी। तो आप सफदरजंग गए थे, वहाँ पे आपने उनको दिखाया, हाँ उन्होंने जी, आपको जी, जी। पिल्स दे दी, हाँ जी। उससे पीरियड्स आपके रेगुलर हो गए। हाँ, लेकिन ठीक हो ये गए नहीं थे। बताया हाँ, कि ये प्रॉब्लम है। ठीक ये है, नहीं फिर बताया उसके ये बाद? प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मतलब फिर मैंने दवाई खाई, फिर उसके बाद सही हो गया था। ठीक है, फिर हो सही गया, हुआ। फिर यही प्रॉब्लम होने लग गई। फिर कितने दोबारा। महीने बाद दोबारा? हाँ, फिर 1 साल तक सही चला। 1 साल तक सही हाँ। चला, ठीक है। फिर उसके बाद यही प्रॉब्लम, फिर ऐसे ही होने लग गया 2 मंथ, फिर 15 दिन में ऐसे कुछ होने फिर लग उसके गया। बाद क्या किया आपने? फिर कुछ नहीं करा, फिर ऐसे ही मतलब चलता रहा। फिर और कहीं भी दिखाया, फिर दोबारा। हाँ, फिर हाँ। वहाँ पे भी यही बोला कि उन्होंने बताया था कि पीसीओडी है आपको। अच्छा, जब आपने और हाँ। कहीं दिखाया हाँ, तो तब उन्होंने बताया कि ये हाँ। पीसीओडी है। उन्होंने बोला ये डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दो, बाहर की चीज़ें सब बंद कर दो। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने कर दिया था बंद। फिर इतना कोई बेनिफिट हुआ नहीं मेरे को, ठीक इतना है। हुआ नहीं। फिर वही बात हो, मतलब वैसे ही होने लगे। फिर दोबारा फिर मैंने छोड़ दिया था। फिर मैंने देखा, फिर मैंने सोचा देखा जाएगा, अब जो होएगा सो होएगा। फिर मैंने मैम का चैनल देखा था। तो मतलब आपने फिर सारी दवाइयाँ वगैरह सब कुछ बंद कर दिया था? फिर कहीं कोई ट्रीटमेंट कुछ नहीं करवाया, कहीं पे नहीं करवाया। ठीक है। फिर मैम बंद का कर- वीडियो आज से कितने टाइम पहले देखा था? मैंने देखा था जब उत्तम नगर में था। अच्छा, तो मतलब उत्तम 1 साल नगर- पहले की बातें हैं? हाँ, करीबन। 1 साल हो गया मेरे को। हाँ, 1 साल हो ठीक गया है, जब फिर मैंने ऑनलाइन देखा। मैंने कहा मैम से भी मैं बात करी, मैंने कहा मैम ऐसे मेरे को अपॉइंटमेंट चाहिए। तो मैम मैं गई थी, फिर उत्तम नगर गई। हाँ, हाँ। फिर मैंने बोला मैम ऐसे बात है। मैम ने बोला कि एक आप अल्ट्रासाउंड करवा के आओ, फिर मैं आपको देखती हूँ। ठीक फिर है। मैं दोबारा गई, मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया। फिर मैं गई मैम के पास गई। फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है, फिर करिए आपको पीसीओडी है। और ठीक है। इम्बैलेंस को बताया मैंने, फिर मेरे को ट्रीटमेंट दिया। फिर उन्होंने बोला कि आप ये डेयरी प्रोडक्ट जो भी बाहर की चीज़ें हैं ये सब बंद कर दो। ठीक है। फिर मैंने जैसे मैम ने जैसे बोलती गई मैंने वैसे करती रही मैं। ठीक है। करती गई, फिर मेरा वो धीरे जाके ठीक होने लग गया। तो आपने दवाइयाँ भी ली थी यहाँ से? हाँ। ठीक है। दवाइयाँ जब आपने लेनी शुरू की हाँ थी जी। तो उसके कितने टाइम बाद आपको रिलीफ मिलना शुरू हो गया था? मतलब मेरे को होने लग गया था 3 मंथ 4 मंथ बाद सही होने लग गया। 3 मंथ हाँ, सही कितने टाइम आपका यहाँ पर ट्रीटमेंट चला है? 7 मंथ मैंने ट्रीटमेंट करवाया, 7 या 8 मंथ मैंने करवाया है। तो हाँ। अब मतलब आप ट्रीटमेंट छोड़ चुके हाँ, हो? छोड़ चुकी हूँ मैं। ट्रीटमेंट छोड़े हुए कितना टाइम हो चुका है? मेरे को हो गए मैं अक्टूबर हो गया। अक्टूबर से मैंने कोई 7-8 मंथ हो गए मेरे को छोड़े हुए। अक्टूबर आपने ट्रीटमेंट अक्टूबर में शुरू किया था? नहीं, खत्म हो चुका था तो अक्टूबर 1 में। साल हो चुका हाँ, है 1 साल हो आपको। चुका इस है, टाइम होने पे वाला हम है। सितंबर हाँ जी, 2024 में हाँ बैठे हैं। अक्टूबर 2023 में इन्होंने ट्रीटमेंट बंद किया था पीसीओडी का। दवाई यहाँ पर 7 से 8 महीने इन्होंने खाई थी।
100% आपका पीसीओडी हाँ, सब क्लियर हो गया, हाँ जी, सिस्ट अब वगैरह सही- सारे हाँ, क्लियर? सब क्लियर हो गए, सब ठीक हो गए। अब 1 साल हो गया है आपको छोड़े हुए दवाइयाँ, तो पीरियड्स वगैरह बिल्कुल हाँ जी, रेगुलर हैं? हाँ जी, हाँ जी, अब सही है। कोई दवाई खाने की कोई ज़रूरत नहीं ट्रीटमेंट, पड़ी? कोई कुछ नहीं चल रहा, अब सब ठीक है। कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ बहुत पर? अच्छा, बहुत अच्छा। मैं तो सोचा भी नहीं था कभी ठीक भी होगा ये। मैंने सोचा था कि ठीक ही नहीं होगा, मैं छोड़ देती हूँ। मैंने कहा मैम के पास अब लास्ट उम्मीद है, देखे अगर ठीक होगा तो सही, नहीं तो फिर मैं कहीं जाऊँगी ही नहीं। देखिए, ये है हमारे ट्रीटमेंट का रिव्यू। जो कमेंट्स ये आते हैं कि साल भर बाद क्या पता दोबारा आ जाए, क्या पता दवाई छोड़ने के 6 महीने बाद दोबारा ये सारी प्रॉब्लम्स रीअकर हो जाए। बहुत सारे जो ये कमेंट्स आते हैं ना कि क्या ये प्रॉब्लम्स दवाइयाँ छोड़ने के बाद रीअकर हो गई, तो ये आपके सामने प्रूफ है। आप पहले क्या था कि अपॉइंटमेंट्स बहुत इजीली मिल जाते थे, क्योंकि पहले इतना रश नहीं होता था, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोगों ने हमारी वीडियोस को प्यार दिया है और हम लोग भी अपनी और सारी जो बीमारियां हैं उनमें भी हम एक्सपैंड कर रहे हैं। पहले यहाँ पे ट्रीटमेंट्स जो होते थे उनके रिजल्ट्स रिव्यूज़ के फॉर्म में अवेलेबल नहीं होते थे, पर अब रिव्यूज़ के फॉर्म में होते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को और विश्वास भी होने लगा है। तो इस वजह से थोड़ा रश होने की वजह से इतनी ईजिली अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल पा रही हैं। तो हम ना सारे पेशेंट्स को बोलते हैं कि प्लीज़ आप लोग ऑनलाइन शुरू करो। देखो, दवाई जो है वो वेद आयुर्वेद की ही रहेगी, जो कि डॉक्टर उपासना ने ही फॉर्मुलेशन की है। तो अगर आप ऑनलाइन मंगवाओगे तो भी वो दवाई सेम आएंगी, और अगर आप यहाँ पर आओगे विजिट करोगे तो भी सेम रहेंगी। आपने सारी दवाइयाँ विजिट करके लिया, ऑनलाइन भी मंगवाई मैंने थी? ऑनलाइन सारी विजिट करके की ली, थी। हाँ जी। पर पहले जो था विजिट करना वो ज़्यादा इजी था। हाँ, हाँ। अब अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल पा रही हैं। कई दिन ऐसा भी हो रहा है कि पेशेंट्स आ रहे हैं, उन्हें टोकन दिए जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं डॉक्टर उपासना की भी लिमिट है कि एक दिन में वो 60-70 पेशेंट्स देख पाते हैं, तो शाम हो जा रही तो पेशेंट्स को लौटना भी पड़ रहा है। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप लोग दूर से हो तो प्लीज़ आप ऑनलाइन शुरू करो। देखो, रिपोर्ट्स नहीं बदलेंगी। अगर आप फ़ोन पर भेजोगे, ऑनलाइन अगर रिपोर्ट सेंड करोगे वो भी सेम रहेंगी, अगर आप ओपीडी में आके दिखाओगे तो भी वो सेम रहेंगी। जिस तरीके से रिपोर्ट नहीं बदलेंगी उस तरीके से दवाई भी नहीं बदलेगी। जो आप ओपीडी में आके दवाई लोगे वो भी सेम रहेगी, और जो आपको ऑनलाइन घर पहुंचाई जाएगी, डिलीवर करवाई जाएगी, वो भी सेम रहेगी। क्या फ़र्क होता है कि जब ओपीडी में विजिट करते हैं तो एक पेशेंट कहीं ना कहीं पूरी हिस्ट्री शेयर करता है, 15 मिनट उसे लग जाते हैं, पर ऑनलाइन होने पे क्या होता है, सारी हिस्ट्री हेल्थ काउंसलर ले लेते हैं। जो नंबर हमारा यहाँ पर मेंशन है, इस पर जब आप कोऑर्डिनेट करते हो, हेल्थ काउंसलर ने पूरी आपसे रिपोर्ट ले ली, हिस्ट्री पूरी आ गई, वो डॉक्टर उपासना के पास गई, उन्होंने सारा एक बार में चेक किया, फटाफट मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी, वो 1 मिनट में काम हो जाता है। तो जिस तरीके से ओपीडी में एक पेशेंट पे 15 मिनट लगते हैं, ऑनलाइन वो 15 पेशेंट्स को ठीक कर पाती हैं। हमारा यहाँ पे जो फोकस है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ठीक करना है, हम मैक्सिमम लोगों तक रीच आउट कर पाएँ। अगर हम सिर्फ ये सारा अपॉइंटमेंट के बेस पे रखेंगे, ऑफलाइन रखेंगे, तो हम एक दिन में 50 लोगों को ही ठीक कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश करो, ऑनलाइन हमारी पूरी टीम है जो वेल ट्रेंड है, कहीं ना कहीं वो आपके लिए ही हेल्पफुल रहेगा। आप 10-10 दिन तक वेट कर रहे हो ओपीडी का, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए, वो नहीं मिल पा रहा है, फिर मिल पा रहा है, आप यहाँ पर आ रहे हो, 3-3, 4-4 घंटे आप लोगों को वेट करना पड़ रहा है, आप लोगों की कंप्लेंट्स रहती हैं, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए प्लीज़, अगर आप लोग दूर से हो तो आप ऑनलाइन शुरू कर सकते हो, रिज़ल्ट आपके सामने है, रिज़ल्ट सेम रहेगा, ये हमारी गारंटी है। अच्छा, क्या कहना चाहोगे आप डॉक्टर उपासना के बारे में? बहुत अच्छी मैम है, बहुत अच्छी है, ट्रीटमेंट भी एकदम स्वीटली बात करती है सबसे। ये भी नहीं है कि ऐसे किसी को वो पूरी बात सुनती है फिर जाके वो बोलती है। एक्सपेंसिव तो नहीं लगाना ट्रीटमेंट? नहीं, वैसे तो शुरू में लगा था? हाँ, शुरू में लगा था। मैं तो सुनते ही मैंने कहा अच्छा इतने मैं नहीं, वैसे कोई नहीं, अगर अपनी बीमारी ठीक करनी है तो कोई वो नहीं है। अभी देखिए ना कि 5 साल से परेशान थे, ठीक है, 5 साल हो गए थे इनको, आप एक बीमारी से जूझ रहे हो, आपको पेन भी होता है, आपको इरिटेशन भी होती है, आपको कहीं पर भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, लेकिन 6 महीने में आप ठीक हो जाओ और आप लाइफ टाइम के लिए ठीक हो, तो वो ज़्यादा महंगा है या फिर 5 साल से आप परेशान हो वो ज़्यादा महंगा है? आप सोचना ज़रूर। हाँ, लोगों को महंगा लग सकता है जिन्होंने वो हॉर्मोन्स की पिल्स ली हैं जाकर केमिस्ट से, उनको महंगा लग सकता है। अगर आपके गांव में आसपास में कोई डॉक्टर है जो आपको 200 रुपये की पुड़िया बांध के दे रहे हैं कि बेटा 5 दिन ये लेना फिर आप ठीक हो जाओगे, लेकिन आप उस महीने तो ठीक हो, फिर दोबारा अगले महीने जाना पड़ रहा है। तो कंपैरिजन आप करके देखोगे, कहीं ना कहीं आपको ये बहुत सस्ता लगेगा। और अगर आप दिल्ली एनसीआर में बैठे हो तो जो डॉक्टर्स की कंसल्टेशन फीस है, जो यहाँ पर डॉक्टर्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उससे तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। तो ऐसे ही आप लोग हमारी वीडियोस को प्यार देते रहो, बहुत सारे रिव्यूज़ हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप जाकर देखो। अगर फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है तो आप वेट करो, आप और रिव्यूज़ देखो,
कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा, क्योंकि ये इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर आपकी बीमारी को हम 100% ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।